नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 15 अन्नदाता कृषक पढ़ेंगे, जो एक बहुत अच्छी कविता है। और इस कविता के कवि हैं आधुनिक काल के महान कवि श्री पूरन चंद्र कांडपाल जी। इन्होंने हमें कृषक की दिनचर्या से परिचित करवाया है, साथ ही साथ उनकी महानता के विषय में भी हमें बताया है, क्योंकि हम उन्हें प्रायः साधारण से इंसान जैसा ही समझ बैठते हैं। तो ये हमारी भूल है। और कृषक कितना महान है कि उसे ईश्वर तुल्य समझा गया है, ईश्वर के समान, क्योंकि वह हमारा अन्नदाता है। इसी विषय पर कवि ने इस कविता की रचना की है। मैं आपको इसका मूल भाव बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो इस पाठ में कवि ने बताया है कि प्रातः होते ही पौ फटना कहा जाता है। पौ फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर। इसका मतलब ये हुआ, पौ फटना का मतलब प्रातः होने से पहले प्रातः होने का संकेत देना। उस समय चिड़िया वृक्ष पर बैठकर चहचहाने लगती हैं और शीतल मंद पवन बहने लगती है, जो हमें यह संदेश देती है कि उठो, अब भोर हो गई। उसी समय हम जब आलस्य से भरे होते हैं, परंतु किसान उस समय भी पूरी ताजगी के साथ प्रातः उठ जाता है और अपने कंधे पर हल रखकर अपने बैल मित्रों के साथ अपने कर्म क्षेत्र यानी कि खेत में प्रातः लालिमा से पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि वह कितना अपने कर्म के प्रति समर्पित रहता है। ये थोड़ा भी विलंब नहीं करता और प्रातः लालिमा से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता है। और अब कृषक कहता है कि परिश्रम ही करना तो मेरा धर्म है, क्योंकि खलिहान, खेत खलिहान जो है वही तो मेरे मंदिर हैं। अब पूजा वंदना तो मेरी खेत ही है, क्योंकि मैं तो मिट्टी में ही भगवान को पा लेता हूँ। उनकी सोच कितनी महान है वह आप देखिए बेटा। और इस कर्म भूमि के यज्ञ में साथ कौन होते हैं कि उनके पास जो भी धन संपत्ति होती है, जैसे उनके पुत्र, उनकी पत्नी, सारा परिवार, सब उसमें संग देने वाले होते हैं। और जब यह कृषक अन्न की बाली के दर्शन प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि वह तो स्वर्ग जैसे सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है कि कृषक एक इंसान नहीं, कृषक भी इंसान है और वह भी हमारी तरह ही सांस लेता है, हमारी तरह ही अनुभव भी करता है, लेकिन उसमें समर्पण की भावना कितनी तीव्र होती है। अपने सुख के प्रति बिल्कुल आकर्षित न होकर वह संसार को सुख देने के लिए, संसार का पेट भरने के लिए रात दिन परिश्रम करने में जुटा रहता है। अब कवि कृषक के लिए संबोधित करते हुए कहता है कि हे कृषक, तू तो मानवता का मसीहा है, तुम तो मानव को अच्छे अच्छे संदेश देने वाला है, शिक्षा देने वाला है और ईश्वर के तुल्य तू है। तू तो सबकी भूख मिटाता है और इस धरती पर तो अवतारी के रूप में है, यानी ऐसा लगता है जैसे अवतार लेकर आए हैं। अवतार कौन लेकर आता है? कोई महापुरुष ही आते हैं। तो तू उन महापुरुषों के समान है, क्योंकि तू तो परमेश्वर, स्वतः ही तू मुझे परमेश्वर जैसा दिख रहा है, क्योंकि अन्नदाता है तू। ईश्वर क्या करता है? हमारा भरण पोषण करता है। इसी तरह से तू भी हमें अन्न देकर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हे कृषक, ये समस्त धरती तेरी ही ऋणी रहेगी, क्योंकि यदि तू अन्न के बीज नहीं बोता तो क्या मानव इस धरती पर टिक पाता? कोई भी जीवित रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता, क्योंकि कोई भी क्या खाते? बहुत पैसे रहते हुए भी कोई पैसे नहीं खा सकता। उसे तो खाने के लिए अनाज ही चाहिए, अन्न चाहिए, और वह देने वाला तो कृषक है।
ऐसा कवि कहता है कि हे कृषक, तू तो महान है, तू अपना जीवन मिटाकर औरों को जीवन देता है। अपना जीवन मिटाने से तात्पर्य यह है बेटा कि वह रात दिन परिश्रम करता रहता है, धूप गर्मी वर्षा सब कुछ सहकर वह अपने खेतों तक जाता है, अपने कर्म क्षेत्र पर अवश्य पहुंचता है और खेती करता है ताकि संसार का कल्याण हो सके। इसलिए कवि ने उसे सुर यानी कि देवता, संत, सन्यासी और गुरु के समान माना है, क्योंकि इन चारों की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। तो कृषक को भी इन्हीं के समान कवि ने माना है। इसलिए कवि ने कहा है कि हे कृषक, तू इस जग का आराध्य है। आराध्य का तात्पर्य हुआ आराधना करने योग्य, जिसकी आराधना या पूजा की जाए। तो सारी धरती को तेरी पूजा करनी चाहिए, तेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि तू तो अन्नदाता है। ईश्वर को तो हम महसूस करते हैं, समझते हैं कि ईश्वर की सत्ता कहीं न कहीं है और ईश्वर हमारा भरण पोषण करता है, परंतु हम साक्षात रूप में ईश्वर को नहीं देखते। हम समझते हैं कि कोई न कोई शक्ति अवश्य है, महान शक्ति, जिसके कारण कि पृथ्वी संचालित हो रही है, धरती संचालित हो रही है। परंतु कृषक को तो हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो उसे हम बिल्कुल ईश्वर के समान ही मानते हैं। और कवि कहता है कि हे कृषक, तेरा पंच तत्व, जैसे कि तेरा शरीर बना है, 5 तत्वों से ही मिलकर शरीर बनता है ना बेटा, जानते हैं आप लोग। धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। तो कवि कहता है कि ये पंच तत्व धन्य है जिसने कि तेरे शरीर को रचा। तेरा पंच तत्व तो धन्य है वास्तव में कि तू कृषक बनकर आया।